एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि एक साथ 3 देशों से निपट रहा था। यह खुलासा भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुद किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पीछे चीन और तुर्की भी एक्टिव रोल में थे। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान तो सामने था, लेकिन उसके पीछे से चीन और तुर्की चुपचाप चालें चल रहे थे। और जब चीन से पूछा गया तो उनकी प्रवक्ता माओ निंग ने वही पुराना बयान दोहराया। चीन पाकिस्तान का रक्षा सहयोग सामान्य है, किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सामान्य है तो भारत की सीमाओं के पास इतनी साजिशें क्यों दिख रही हैं? और बार बार पाकिस्तान की हरकतों में चीन की छाया क्यों नजर आती है? अब बताइए, जो खुद युद्ध के वक्त बंकर में छिपा बैठा था, वो अब निकलकर धमकियां दे रहा है। यही वजह है कि जयशंकर साहब ने बिना कोई शोर मचाए एकदम सीधे शब्दों में पाकिस्तान को उसकी हद याद दिला दी। उन्होंने साफ कहा, एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो आतंकवाद को समर्थन न दे, और पाकिस्तान बार बार यही करता रहा है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है, सुधरे या फिर अंजाम झेले। और यही नहीं, पाकिस्तान की 99% आर्मी की तकनीक, मिसाइल, ड्रोन सब कुछ चीन से आया हुआ है। अब जब ये सब सामने आया तो चीन की तरफ से वही पुराना रटा रटाया जवाब आया। उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन और पाकिस्तान पारंपरिक दोस्त हैं और हमारा रक्षा सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। अब आप ही बताइए, जो देश पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है, जानकारी भी दे रहा है और मैदान में पीछे से दखल भी कर रहा है, वो कह रहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। क्या ये बात हजम होती है? जरा सोचिए, जब हिंद महासागर में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की चालें चल रहा है, तब भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने साफ कर दिया, इंडो पैसिफिक में आजादी और सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। और यही संदेश क्यू8 देशों ने मिलकर दुनिया को दे दिया है। न्यूयॉर्क में जयशंकर साहब ने जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात आम नहीं थी, उसमें क्यू8 की गहराई और उसकी भविष्य की रणनीतियों पर गंभीर चर्चा हुई। और फिर बात सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रही। जयशंकर सीधे फ्रांस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। उन्होंने खुले मंच पर आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की प्रतिबद्धता की सराहना की। जयशंकर और मैक्रो ने 2 बेहद अहम समझौतों पर सहमति जताई, होराइजन 2047 रोड मैप और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। मतलब साफ है, आने वाले 20 सालों तक भारत और फ्रांस मिलकर सुरक्षा, तकनीक और ग्लोबल साझेदारी में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। फ्रांस में खड़े होकर जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, और उस विचार का विस्तार सिर्फ अपने हितों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि तक फैला है। हुए हिंद महासागर सम्मेलन में जयशंकर ने दुनिया को बताया कि भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद दी ताकि वो अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को संभाल सके। जब बाकी देश तमाशा देख रहे थे, तब भारत ने भाईचारे और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। भारत ने आज IMEC, INSTC और बिम्स्टेक जैसे बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर नेतृत्व दिखाया है। INSTC एक ऐसा 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क जो भारत को रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है, न सिर्फ पारंपरिक मार्गों से 30% सस्ता है बल्कि 40% छोटा भी। मतलब व्यापार हो या रणनीति, भारत अब सिर्फ हिस्सेदार नहीं, लीडर है। इसी बीच क्यू8 ने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और सदस्य देशों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दुर्लभ खनिजों की सप्लाई अब सिर्फ किसी एक देश के रहमोकरम पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग से तय होगी। जयशंकर ने म्यांमार संकट और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर भी चिंता जताई और दुनिया को याद दिलाया कि क्यू8 सिर्फ बातें करने वाला मंच नहीं है, ये एक सक्रिय रणनीतिक गठबंधन है जो समुद्री सुरक्षा, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहा है। 2007 में जिसकी शुरुआत हुई थी और जो 2017 से अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हुआ, आज वो क्यू8 भारत के नेतृत्व में एक नया स्वरूप ले चुका है। और दोस्तों, ये वही भारत है जो अब किसी के इशारे पर नहीं चलता बल्कि अब अपने फैसले खुद लेता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों को दिशा भी देता है। आप बताइए दोस्तों, क्या जयशंकर का जवाब बिल्कुल सही नहीं था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो
तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।